हेलो स्टूडेंट, आज जो की क्लास है ये 9 क्लास के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिमिट से संबंधित है, जिसमें 9 क्लास के ऑब्जेक्ट पर करने का प्रयास किया गया है। इस कड़ी में आज सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 21वें नंबर क्वेश्चन से हल करने का प्रयास किया गया। इससे पहले 20वें नंबर तक क्वेश्चन को हल किया गया था। यह क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैट्रिक और 10 क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है 7 पर पावर 1/2 इंटू 9 पर पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ सूत्र याद रखना है। अगर आधार अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हमें आधार को गुना करके पावर 1 कर देना है। यानी हमें यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 9 पर होल पावर 1/2। इस तरह 9 7 63 पर पावर 1/2। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, 63 पर पावर 1/2। ये घातांक का नियम लागू होगा यहाँ। फिर 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें हल करना है 2 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 0 बटे 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो एक घातांक के नियम रूल को याद कर सकना, हमें याद रखना है x पर पावर 0 का मान 1 होता है। इस रूल को फॉलो करते हुए 2 पर पावर 0 का मान 1, 7 पर पावर 0 का मान 1, 5 पर पावर 0 का मान 1। इस तरह हमें 2/1 यानी 2 प्राप्त होगा इसका हल। तो सही ऑप्शन होगा 22 नंबर के लिए सी नंबर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें रूट अंडर 3 पर पावर -2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग पहले घातांक को प्लस कर लेते हैं। तो याद रखना है घातांक के नियम से x पर पावर -n को लिख सकते हैं 1/x पर पावर n, यानी पावर प्लस हो जाएगा। उसी तरह 3 पर पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2। इस तरह रूट अंडर 1/3 का 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर है। इस तरह रूट से 1/3 बाहर निकल जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर 1/3। 23 का बी नंबर। 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर घातांक का नियम ज्ञात करना। 2 पर पावर 0 का मान 1, 1 पर पावर 0 का मान 1, 1 और 1 मिलकर 2। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। 24 का ए नंबर सही होगा, इसका मान 2 होगा। फिर 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना है गुणा का नियम, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने से 0 होगा। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर 0। 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें घातांक का नियम लागू करना है। 5 पर 2 इंटू 5 पर सेम आधार रहे, पावर सेम अलग रहे, तो आधार सेम रहे तो एक आधार बढ़ा लेंगे, पावर को जोड़ देंगे। यहाँ हमें लिख देना है 5 पर पावर 2 प्लस 3, तो 5 पर पावर 5। तो सही ऑप्शन होगा 26 का ए नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम 27वें नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी घातांक का नियम लागू करना है। जैसे 23 पर पावर 8/23 पर यहाँ आधार सेम है, पावर अलग है, तो भाग में पावर घट जाएगा। तो 23 पर पावर हम लिख देंगे 8 - 7, यानी 23 पर पावर 1 = 23। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर, 27 का बी नंबर 23। फिर आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी घातांक का नियम, यानी x पर पावर m रहे, इस पर होल पावर n रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x पर पावर m गुना, यानी घातांक गुना हो जाएगा। इस रूल से यहाँ 2 पर पावर हो जाएगा 3 × 5, यानी 2 पर पावर 15। सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 2 पर पावर 3, इस पर होल पावर 5 का मान है, 2 पर पावर 15। 28 का सी नंबर सही ऑप्शन होगा। फिर 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें फिर घातांक का नियम लागू करना है। यहाँ है 10 पर पावर 0 इंटू 20 पर पावर 0 का मान 10 पर पावर 0 का मान 1, 20 पर पावर 0 का मान 1, 1 इंटू 1 = 1। सही ऑप्शन होगा डी नंबर। फिर 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी घातांक का नियम लागू करना है। 2 पर पावर 0 का मान 1 इंटू 3 पर पावर 0 का मान 1 बटे 5 पर पावर 0 का मान 1, 1 गुना 1, 1/1 = 1। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 30 का बी नंबर सही ऑप्शन है। फिर आगे बढ़ेंगे 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी घातांक का नियम लागू करना है। 15 पर पावर 0 - 10 पर पावर 0, 15 पर पावर 0 का मान 1 - 10 पर पावर 0 का मान 1, 1 में 1 घटेगा 0। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 31 का बी नंबर सही ऑप्शन है। फिर 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी घातांक का नियम लागू करना है। भाग है 8 पर पावर 0, 4 पर पावर 0, तो 1/1 = 1। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। फिर 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी घातांक का नियम लागू करना है। 7 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0, 1 + 1 = 2। सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 33 नंबर के लिए सी नंबर सही ऑप्शन है।
फिर 34वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें चूँकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 होता है, 10 गुना 0 इक्वल टू 0। 34 का सी नंबर सही ऑप्शन होगा। फिर 35वें नंबर के 10 किसी की संख्या में 10 में 0 घटाने से 10 ही होगा, चूँकि 0 का मान जो है वह रिक्त है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 36 नंबर बोर्ड मास से लिया गया है, तो हमें यहाँ याद रखना है बोर्ड मास में पहले हम बोर्ड मास में मल्टीपल का काम करेंगे, यानी गुना का, फिर जोड़ का, तब घटा का। तो इस नियम के अनुसार इसको हल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 10 गुना 2 20 प्लस 20 माइनस 0, 20 20 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 36 का बी नंबर सही ऑप्शन है। फिर 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी बोर्ड मास को लागू करना है, तो पहले गुना का काम कर लेंगे। जैसे 10 गुना 0 इक्वल टू 0, बीच में प्लस होगा, 20 गुना 0 इक्वल टू 0 माइनस 10 गुना 0 इक्वल टू 0। इसका सही ऑप्शन होगा 0। 37 का ये नंबर। फिर 38वें नंबर घातांक का नियम लागू करेंगे। चूँकि आधार सेम है तो पावर जोड़ देना है। 6 पर पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। इस तरह 6 पर पावर हो जाएगा 3, एलसीएम हो रहा है तो 3 3 से भाग होगा 1, 1 गुना 2 2 प्लस 3 3 से भाग होगा 1, 1 गुना 1 1। तो 6 पर पावर 3/3 दोनों कट जाएगा। 6 पर पावर 1 इज इक्वल टू 6। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 38 का बी नंबर सही ऑप्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वें नंबर में पॉलिनोमियल इन बहुपद से लिया गया। निम्न में से कौन बहुपद है? याद रखना कोई भी संख्या बहुपद कहलाएगा विजय व्यंजक यदि चर राशि x का घात जो होगा वह पूर्णांक में होगा, धनात्मक पूर्णांक में, या यह याद रखना हमें ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी माइनस में नहीं हो सकता है और बटे में भी नहीं हो सकता, यानी भिन्न में भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ 2x प्लस 1/x है तो 1/x का मतलब x पर पावर -1। द्वितीय पद में x का पावर -1 है, ये बहुपद नहीं होगा चूँकि x का घात में ऋणात्मक है। बी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं x² प्लस √2 है। √2x का अर्थ है √2 इंटू x। x रूट में तो x का पावर 1/2, तो यहाँ पूर्णांक जो है भिन्न के रूप में है पावर, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। तीसरे नंबर में x का घात 2 है, दूसरा में x का घात 1 है, तो यहाँ तीसरे ऑप्शन पद में x का घात 0 है। इस तरह 0 1 2 x का घात है, यानी यह धनात्मक पूर्णांक है, यानी तो हम लोग बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी 0 1 2 है। इस तरह यह सी नंबर ऑप्शन सही है, बहुपद होगा ये। डी नंबर भी बहुपद नहीं होगा चूँकि √2x का अर्थ है √2 इंटू x पर पावर 1/2। 1/2 भिन्न के रूप में है, इसलिए यह भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा 39 के लिए सी नंबर। 40वां नंबर क्वेश्चन है शून्य बहुपद का घात है, तो हमें याद रखना है शून्य बहुपद का घात। तो यहाँ शून्य बहुपद जो है हम लोग बोल सकते हैं बहुपद में कुछ न कुछ तो अंक होगा ही। शून्य बहुपद का घात शून्य हो सकता है, और शून्य बहुपद का घात जैसे हम लोग x पर पावर 0, यहाँ यह शून्य बहुपद है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अस्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं बोलेंगे। शून्य बहुपद का घात है, परिभाषित नहीं। 41वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि px = x + 4 px + p - cx का मान क्या होगा? px का मान x + 4, तो जहाँ p - x रखेंगे x -4 रखेंगे, तो इस तरह हम px का मान x + 4 और p - cx का मान -x + 4 होगा। x कट जाएगा जोड़ने पर, इस तरह 4 4 8 प्राप्त हो रहा है हमें, तो सही ऑप्शन होगा 41 का सी नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।